पहले मैंने देखी आपकी एक क्लिप, आपने बोला था जैसे अमित सैनी, रोहतकिया और गुलजार, इनमें से आपको मतलब कौन अच्छा लगता है, कौन ठीक लगते हैं मतलब व्यवहार में, नेचर में? तो आपने गुलजार का नाम लिया था? दोनों के लिए बोला था। अच्छा, तो आपने बोला था कि दोनों ठीक है, पर हाँ गुलजार थोड़ा ज्यादा ठीक है। हाँ। लेकिन अभी मैंने आपकी एक वीडियो क्लिप देखी थी जहां आप बता रहे हो कि जो गुलजार है उसमें मतलब एटीट्यूड ज्यादा है। तो इतनी जल्दी ये बदलाव कैसे रूबा में? पहले तो अच्छा बता रही है, अब भाई एटीट्यूड, तो पूरा मामला क्या है? वो जो इंटरव्यू हुआ था ना जी, वो जब मैंने सॉन्ग शूट किया था उससे कुछ दिन बाद ही वो इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। तो सॉन्ग वगैरह जब आया नहीं था, नाम वाम को कोई ऐसा था नहीं, तो उस टाइम ठीक था कि मैं सबके साथ काम कर रही थी, मुझे सबके लिए अच्छा बोलना है, मुझे अपना मेरा काम पे ही ध्यान था, मुझे लोगों पे नहीं ध्यान देना था ज़्यादा। तो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बोला कि दोनों में से अच्छा कौन है, तो मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा बोलूं, मैंने बोला दोनों ही अच्छे हैं जी, सब अच्छे हैं, मैंने यही चीज़ उनसे बोली। हालांकि फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ जब नाम भी नहीं आया, और मैंने एक दो का इंटरव्यू भी देखा कि वो लड़कियां बोल रही हैं, प्रांजल दहिया हो गई, प्रगति हो गई, मैंने उनका एक दो इंटरव्यू देखे थे, तो वो यही बोल रहे हैं कि वो पता नहीं नाम नहीं देते, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, मतलब गाने में क्रेडिट ना मिलता। हाँ, अब किसी का हाईलाइट हो गया, मेरा हाईलाइट हो गया बोलना, हाँ। किसी का नहीं हो, इशू सबको ही है। अच्छा। अब एक आर्टिस्ट है, अब वो मेरा नाम नहीं देगा तो कितना अजीब लगेगा। हम लोग नाम के लिए काम करते हैं ना, सबको नाम चाहिए। तो वही चीज फिर वो मुझे बाद में रियलाइज हुई थी, और नेचर वगैरह सारी चीजें, नाम नहीं देना, तो मेरा पॉडकास्ट हुआ और मुझे सच बोलना था तो मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ठीक है सारा कुछ ये? हाँ, नहीं, नेचर जो मैंने बताया था वो सच है। हाँ, अच्छा, ये हुआ है, मतलब एटीट्यूड है नेचर में बहुत ज्यादा। आप सेट पे लोगों से पूछ सकते हो, जो लोग वहां रहते हैं, किसी से ना हंसना ना बात करना, अपने अलग जोन में रहना, वो मतलब चीजें अगर गाना है तो आएंगे, सूट पहनेंगे, करके चला गया, मतलब हाँ। वो ना जाता। देखो, मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज पे थी कि मैं पहले से लोगों के साथ काम कर रही थी, सभी स्टार हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, वो अपने लिए अपने उस पे सब स्टार होते हैं। हाँ, ठीक है, कोई एक नहीं था, तो वो चीज मुझे सामने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हाँ। और मुझे क्या, वहाँ सेट पे किसी को भी नहीं मिलती है जी। और आप अगर इतना बड़ा नाम है आपका, तो आप पहले ही अपनी फीमेल स्टार को स्टोरी बताओगे, स्क्रिप्ट बताओगे कि भाई आपका ये सीन है, आप मुझे सुबह के 6 बजे बुला रहे हो, अगले दिन 4:30 बजे मेरे पास आ रहे हो कि आपका 30 सेकंड का सीन है। अनफेयर हो गया ना। आप पहले ही स्टोरी बताते कि आपकी पूरे सॉन्ग में 30 सेकंड का सीन है, तो मैं नाइट में जाती। हाँ। या तो मतलब फिर आपका डिसीजन होता ना, करना या ना करना। नहीं, या मैं करती ही नहीं जी। तो ये चीज मुझे गलत लगी, ये नेचर किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप अगर देखो बड़े आर्टिस्ट हो ना, तो आपको ना अपनी इमेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है जी। हम चाहे घर में कैसे हैं, लेकिन हम अगर 100 लोग हैं ना, तो हमें 100 लोगों से स्माइल करने का हक बनता है, क्योंकि वो हमें चाह रहे हैं। मैं एक से भी उल्टा नहीं बोल सकती, क्योंकि एक ही वो वायरल कर देगा कि भाई इनका नेचर ऐसा है। तो मैं ना चाहते हुए भी सबके साथ अच्छे से रहना, बातें करना, नेचर अच्छे से मेंटेन रखना, ये जरूरी है हर एक स्टार के लिए, और वही स्टार होता है। आप मानते हो ना ये चीज? जी बिल्कुल। मतलब अगर हमारे सेट पे कोई भी फीमेल आर्टिस्ट या मेल आर्टिस्ट कोई भी आया, तो हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले उसको कंफर्ट जोन में लेके आना। वही, ये नहीं है कि भाई मैंने इतने सॉन्ग कर लिए, मेरा इतना नाम है, मैं किसी के साथ कैसे एटीट्यूड में रहूंगा। कोई नहीं रहता, जितना भी आप बड़े से बड़ा आदमी उठा लो, बड़े से बड़ा स्टार उठा लो, उनका नेचर देखो ना, कैसे बात करते हैं, वही बड़ा होता है, वही स्टार होता है, वही लेजेंड होता है। जितने बड़े से बड़े स्टार है ना हमारे हरियाणा में, सब मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट से डे 1 से और अभी तक बहुत प्यार से रहते हैं। हाँ। जाते ही हक करेंगे, मिलेंगे, रूबा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा नाम कर रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं वो लोग। ठीक है, ये सबके साथ है, मुझे उनके साथ ये चीज नहीं फील हुई। मैंने बताया पूरा कैसे से उनका नेचर था। दूसरा, मेरा प्रिंस नरूला सर के साथ शूट था, हालांकि वो आया नहीं है, तो जो हमारा शूट हो चुका, हाँ शूट हो गया था हमारा सॉन्ग, वो आया नहीं है हमारा, दिल्ली में शूट था हमारा। तो मैं उनसे ना कभी मिली, ना मेरी कभी उनसे फोन पे बात हुई। तो उनका दूसरा रूम था और मेरा दूसरा रूम, तो उन्हें पता चला, मैं उसी टाइम गई हूँ सेट पे, और 2 मिनट बाद ही सामने से अपने रूम से चल के मेरे रूम में आ रहे हैं प्रिंस नरूला सर। अच्छा। जिन्होंने भाई बहुत बड़ा नाम है उनका भी, बहुत मेहनत से अपने दम पर है वो इंसान, और सीधा हाय रूबा। मैं से देख के अरे
मतलब ये मेरे रूम में भाई इनका बहुत बड़ा नाम है और इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ये मेरे पास आके मुझसे हाय कर रहे हैं। भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, मैं भी कुछ हूँ, मुझसे मिलने आया है भाई। तो ये नेचर देख के ना मैं ऐसे लोगों से बड़ा सीखती हूँ कि मतलब नेचर अच्छा है। इतने बड़े होके ऐसे अपने आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं जिनका उतने लेवल का अभी नाम नहीं है और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये तो सबके अंदर होना चाहिए। ये तो कल को मैं भी भाई 1-1.5 साल बाद बहुत बड़ी बन जाऊंगी, मैं भी यही रखूंगी, मैं इन बड़ों से यही सीखूंगी। अगर मैं किसी एक्सपीरियंस से ये नेचर देख रही हूँ सामने से, वो इग्नोर कर रहा है, वो आपको स्टोरी स्क्रिप्ट नहीं बता रहे हैं, वो झूठ बोल के बुला रहे हैं, आपको 6 बजे सेट पे बुला रहे हैं, तो कंपैरिजन तो करूंगी ना मैं जी। ठीक है। तो वक्त होता है, पता है लेजेंड क्या होता है? लोग ना कमेंट बाजी में सब लोग ये करते हैं लेजेंड इंसान नहीं होता, लेजेंड वक्त होता है। जिसका वक्त है वो लेजेंड है, और जिसका नहीं है उसे सब भूल जाते हैं। और उल्टा लोगों के जैसे कमेंट वगैरह कि भाई आपने गुलजार पे बोला तो आपने शायद फेम के लिए बोला होगा, तो फेम वाली बात मैं बता देती हूँ। अगर मुझे फेम लेना होता ना तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है मासूम सर के ऊपर, तो मैं उनका नाम लेती और फेम पाती, ठीक है। गुलजार सर का नाम लेने का भाई मैंने उनके सोए हुए आशिक जगाए हैं जो भूल चुके थे, और इतने टाइम से मैंने तो कोई ऐसा हिट वो चीज देखी नहीं। आपका कहने का मतलब है कि जो गुलजार भाई हैं उनकी ऑडियंस सो चुकी थी, हाँ। आपने सोई हुई ऑडियंस को जगा दिया, वही उल्टा बेनिफिट हुआ इसे। मैंने क्या तो आपके पास नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी आए थे फिर एकदम? हाँ मेरे पास नेगेटिव आए थे, गुलजार ऑन टॉप, गुलजार ऑन लेजेंड, ये वो, मतलब देख के मुझे तो हंसी आ रही थी। चलो अच्छा है मैंने सोए हुए आशिकों को जगा दिया। और मैं तो ये देख रही थी अगर इतने कमेंट ही लोग मुझे आगे कर रहे हैं ना, अगर ये वहां करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना। और जो वही नेचर था मैंने नेचर बताया। और रही बात नाम की, तो आप दिखा दो अगर किसी फीमेल आर्टिस्ट का नाम दे रखा हो, नहीं दिया आज तक किसी का, गलत है ना। मतलब जो गाने की वो होती है नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें भी नहीं, कहीं नाम ना, बिल्कुल नहीं। और हाँ कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि फेम वहाँ काम मिला तो फेम मिल गया मुझे। पहली बात तो मैं पहले से काम करी थी, मेरा नाम हो गया था इसलिए मुझे सॉन्ग में बुलाया था। हाँ ये तो है सच्चाई, ठीक है। किसी भी आर्टिस्ट को जब बुलाया जाता है जो कुछ ना कुछ हो। हाँ एवैयों को नहीं बुलाते हैं, मैं ऑलरेडी फेमस थी तो मुझे सॉन्ग में बुलाया गया था। और रही बात नाम, पता है कहाँ से होता है कि नाम दिया जाता है रूबा खान, इस लड़की ने काम किया है पूरे सॉन्ग में 30 सेकंड का मेरा सीन, नाम मेरा नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो फेम कहाँ से मिला? फेम कहाँ से? बुरा लगता जो है। हाँ जो लोग कमेंट करे ना उनको पता चला है कि उस सॉन्ग में मैं हूँ, अब पता चला है उन्हें। अगर मुझे फेम मिलना होता तो लोग उसी टाइम से बोल रहे होते ना। तो ये तो बस बक बक करने वाली बात हो गई। रुबा अभी आगे हम सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि प्रांजल दिया आपकी अच्छी दोस्त है। हाँ बहुत अच्छी। तो चलो मैं उनके बारे में पूछना चाहूंगा, प्रांजल दिया की कोई भी एक खूबी बताओ आप। उनकी खूबी और एक खामी भी। अच्छा हाँ, एक खामी भी उनकी पॉजिटिव है, दोनों चीज बता दोनों चीज बताओ। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, मैं औरों का नहीं बोलूंगी। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मेरा शूट चल रहा था हिसार साइड जी, तो वहाँ उस सेट पे उनका भी शूट चल रहा था और मेरा भी चल रहा था, अलग अलग शूट हाँ लोकेशन पे। तो वो मुझसे पहले इस लाइन में 2-2.5 साल पहले आए हैं। तो जो मैं अपने रूम में थी वो अपने रूम से चल के मेरे रूम में आए हैं अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ हालांकि मैं उनके लिए सुनती थी भाई प्रांजल दिया में बहुत एटीट्यूड है, टाइमिंग की बहुत ये है वो है, ऐसा मैंने सुना था जी। तो मुझे भी नहीं था ऐसा कि भाई वो मुझसे आके मिलेंगी, मैं उनसे जाके मिलूं, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मेरे रूम में आई और रूबा कैसी है, ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, मैंने उन्हें हक किया जाके, तो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा उनका नेचर रहा जी। और मैंने जो आप नेगेटिव वो चीज़ बोल रहे हो उसी सेट पे फिर मैंने वो चीज़ भी देखी, बट मैंने उनसे सीखी ये चीज। हाँ। फिर क्या हुआ, उनका हाफ डे का शूट था, उनका टाइम था कि 9 बजे उनका बैकअप होना है, सुबह के 9 बजे, रात के 9 बजे। हाँ हाँ, तो 9 बजे बैकअप नहीं हुआ, 9:30 हो गए, उस सेट पे उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मैं कोई सीन वीन नहीं करूंगी, बैकअप करो, ये है वो है। हाँ कि भाई ये होता है ना कि कोई भी इंसान कितने टाइम काम करेगा, हाँ, है ना, आर्टिस्ट के लिए बहुत होता है, 14-14, 15-15 घंटे शूट चलता है, मुश्किल होता है। तो कुछ लोग थे बोल रहे थे बताओ कितनी गलत बात है, ऐसे कर रहे हैं, पूरा वो करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी पॉजिटिविटी ये लगी, भाई वो अपनी टाइमिंग की पक्की हैं, टाइम से पहुंचे भी 9 तो है। बजे का उन्हें टाइम दिया गया है, उनका अगला शूट है, वो उस पे जाएंगी। हाँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि हमें बोला है कि 10 बजे पैकअप हो जाएगा, सुबह के 4 बजे पैकअप हो रहा है, अगले दिन हमारा शूट है, वहां हम लेट पहुंच रहे हैं, वहां वो लेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज पॉजिटिव है। हाँ, कि मतलब इसकी इनका- आवाज उठानी चाहिए कि भाई अगर हम टाइम से आ रहे हैं तो हमें टाइम से ही जाना है। हाँ। फिर मैंने वो पूरा माहौल देखा था वहां पे, भाई पूरी सुना दिया उन्होंने तो। मतलब दबंग है, वे दबंग है शुरू से, जो प्रांजल दी दबंग है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब वो वहां से फटाफट उन डर की वजह से अगला टेक हटा के जो दूसरा चल रहा था पहले- उनका टेक लिया और तब उनका पैकअप किया फटाफट। वो फिर हाँ, वहाँ ये से भी निकल अच्छी गए। बात है। हाँ, फिर वो गए, उससे पहले मुझे मिल के हक करके, और रूबा अपना ख्याल रखना, ठीक है, हमारा बहुत अच्छे से, उस दिन से हमारी हाय हेलो बहुत अच्छी। मेरी ईद वगैरह कुछ भी आता है उनका मैसेज जरूर आएगा। बहुत बढ़िया। बर्थडे में भी आने वाले थे लेकिन उनका शो था तो उन्होंने बोला रूबा मेरा शो है, कोई इशू नहीं है। रूबा, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारी सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया से पहले भी जिस टाइम पे सीडी कैसेट चलती थी, हाँ। उस टाइम पे हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं उत्तर कुमार जी। आजकल वो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। हाँ। तो आपने उनके साथ भी काम किया है। हाँ, मैं स्टार्टिंग से काम किया तो उनके ऊपर फिलहाल एक आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने शोषण किया है किसी का। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप उन्हें जानते भी हो, आपने मतलब देखा भी उनका नेचर, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, जितना मैं उन्हें जानती हूँ स्टार्टिंग से लेके अब तक, और मैंने स्टार्टिंग में उनके साथ सॉन्ग कर लिया था, तभी से उनका जो नेचर है ना बहुत अच्छा है। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसमुख मिजाज के हैं, सबके साथ सेट पे एक फैमिली की तरह रहते हैं, काम अच्छे से करते हैं, सेट पे ही बैठे रहेंगे, रूम में भी नहीं जाते वो। अच्छा। हाँ, वो सेट पे ही बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है। और रही बात, मैंने एक लाइन भी सुनी थी, मुझे हंसी आई थी, वो ये बोल रही थी अगर उनके सेट पे लेट जाते हैं ना तो वो मारते हैं। अच्छा, मतलब अगर सेट पे लेट जाते हैं तो उत्तर कुमार मारता है उन्हें। हाँ, और मैं तो जितने मेरे साथ शूट में मैं लेट गई हूँ, उल्टा बोलते हैं आ जाओ, हीरोइन तो लेट ही आती है भाई, वेट कराती हीरोइन। तो ये चीज भी नहीं है। और रही बात 64 की, तो मेरा यही कहना है, वो आपकी चॉइस है। वो जो अगर आप 4 साल रहे हो ना, मुझे हाँ, नहीं मतलब पता, कुछ बोल रहा है कि 4 साल से शोषण चल रहा है मेरा। मुझे नहीं पता कि रहे नहीं रहे, लेकिन मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। अगर आप 4 साल रह रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा शोषण हुआ है, तो उसकी वजह आप हो, वो आपकी नियत है। आपको लालच था उनका, क्योंकि वो फेमस स्टार है, आपका इतना नाम नहीं है, तो उल्टा आपने उनका फायदा उठाया है, ठीक है। और रही बात रिश्ते की, अगर आपको शादी के लिए बोला गया तो 4 साल कैसे रुक गए? 1 महीने में बवंडर फैला देते ना। हाँ। पहले मेरी अपनी लेकिन फैमिली वो से तो मिला। पहले से ही शादीशुदा